आईएमसी का मेला, खुशियाँ बांटे आईएमसी का मेला, आया आया आईएमसी का मेला, खुशियाँ बांटे आईएमसी का मेला। भाटिया जी ने मानवता की ऐसी नींव लगाई, 2007 में आईएमसी की जोत जगाई। ये निर्धन के दाता है, बस यही है भाग्य विदाता, रूप है सच्चा ईश्वर का, इनमें परमेश्वर परमेश्वर बसता। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाया। 5100 रुपए की टिकट लेकर के अगर एक सुपरस्टार एंड बिलो लेवल का एसोसिएट यहां बैठता है तो उसको कौन रोक सकता है सीपी बनने से? कौन रोक सकता है? बहुत सारे चेयरमैन्स हैं, बहुत सारे चेयरमैन एंड अबव लीडर्स होते हैं जो एक टिकट की भी कंजूसी करके नहीं आते। दो चीजें होती हैं, या वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते या वो सीखना नहीं चाहते, इसलिए वो अपने लेवल पर टिके रहते हैं सालों साल। और आप वो रत्न आए हैं, हीरे मोती आए हैं, जिनका एक ही ड्रीम है कि मुझे जो एक सीपी को नॉलेज है वो मुझे नॉलेज होनी चाहिए। और सीधी सी बात है कि जिन लोगों का 10 साल 11 साल का एक्सपीरियंस है, उन लोगों से सीखने के लिए आप आए हैं, तो आपका एक्सपीरियंस भी 10 साल का हो जाएगा। अगर मैं यहां से बहुत ऊंची हाइट से छत से नीचे जंप लगा दूं तो मेरे पैर टूटेंगे या नहीं? आपने कूद के देखा है? तो आपको कैसे पता? एक्सपीरियंस है ना। तो जिन लोगों ने, जिन लीडर्स ने इन 10 साल में जो जो गलतियां की हैं, डायरेक्ट सेलिंग में, ज्वाइनिंग के टाइम, लीडरशिप के टाइम, 1-to-1 जाके, होम मीटिंग्स में, सेमिनार्स में, टीम डेवलप करने में, तो जिन हम लोगों ने जो गलतियां की हैं उससे हम जब सीखे तो हमें एक समय लगा, 2 साल 3 साल 4 साल, हम लोगों के साल 2 साल खराब भी हुए होंगे बीच में। लेकिन अगर वो एक्सपीरियंस हमसे आप लोग ले लेते हैं जो कंपनी के टॉप लीडर्स हैं, तो आप वो गलती नहीं करेंगे। तो आपका अगर 2 साल भी बचता है तो उस समय अगर 4 से 5 साल में सीपी बने हैं तो अब आप 2 से 2.5 साल में भी सीपी बन सकते हैं, अपना समय बचा के। क्योंकि जो इंसान की एक एज है, उसकी एक लिमिट है, 20 इयर्स तक तो वो अपना स्टूडेंट लाइफ में ही बिता देता है। जब बिजनेस लाइफ में आता है आफ्टर 20, आफ्टर 25, तो उसके पास उम्र कितनी है सारी? 50-60 साल की एज तक अगर वो काम कर रहा है तो उस साल में उसके पास 25 से 30 साल है, उस 25 से 30 साल में सीखेगा या काम करेगा? अगर वो भी 20-25 साल 30 साल वो सीखने में बिता देता है और 60 साल के बाद सोचता है कि अब तो उम्र निकल गई, अब करके भी क्या करना है। इसलिए रॉबर्ट टी कियोस्की ने कहा था कि इंसान को जवानी में ही अगर अमीर बनता है तभी उसको फायदा है, ताकि उसके पास पूरी जिंदगी जीने के लिए पड़ी है। अब वो समय है जिसमें अगर आप अमीर बनते हैं, अगर आप कामयाब होते हैं, तो आप फिजिकली फिट हैं पूरे वर्ल्ड में घूमने के लिए, अपने बीवी अपने बच्चों के ड्रीम्स पूरे करने के लिए और जिंदगी को जीने के लिए। नहीं तो वही हालत होगी, एक बहुत अमीर व्यक्ति है लेकिन शुगर का या डायबिटीज पेशेंट है, कैंसर का पेशेंट है, और डॉक्टर ने उसको सब कुछ खाने के लिए मना कर दिया। सब कुछ होते हुए भी वो उसको यूज नहीं कर पाता। ऐसी एज निकल गई जो काम करने की है, उसके बाद अगर हम कुछ पा भी लेंगे तो कोई फायदा नहीं है, फिर तो आने वाली पीढ़ी के लिए हम करके जाएंगे। लेकिन अब अगर आप कर लेते हैं तो आप अपने लिए भी करते और आने वाली कई पुश्तों के लिए भी करते हैं। कितने लोग पूरा मेंटली तैयार हैं सीखने के लिए? सभी के हाथ हैं, सबने हाथ खड़े किए हुए हैं। कुछ लोग नहीं करते तो आज उनकी क्लास लगनी थी। तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफली अपने बारे में बता देता हूं। 2010
23 अगस्त को इस बिजनेस में गलती से मेरी आईडी लग गई, क्योंकि मुझे पता नहीं था ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। प्रोडक्ट लेने गया था, 1000 रुपये MRP के प्रोडक्ट यानी कि किट मिलती थी, और उन्होंने कहा अगर आप फॉर्म साइन कर देंगे तो आपको बाद में 750 रुपये का ये प्रोडक्ट मिलेगा। प्रोडक्ट अच्छा था, मैंने फॉर्म साइन कर दिया। जब प्रोडक्ट ख़त्म हुए 3 महीने बाद जब गया तो उसने अपने स्पॉन्सर से मिलाया। जिसने मेरी ज्वाइनिंग की थी उसके पास गलती से उसका अपलाइन 2 किट रख के गया था, और उसको वो जैसे तैसे निकालनी थी, चेपना था किसी को, और वो उसने मुझे पकड़ लिया। फिर मैंने पूछा ये क्या चीज़ है, उसको नॉलेज नहीं थी। उन्होंने अपने आगे सेकंड अपलाइन से मिलाया, और सेकंड अपलाइन ने मुझे एक ब्रेसलेट का डेमो दिखाया। तो मुझे मन में आई क्या ड्रामेबाजी है, मैं पूछने आया हूँ प्रोडक्ट के बारे में और ये ब्रेसलेट का डेमो। फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे कुछ तुलसी, एलोवेरा इनके बारे में भी बताया, बेनिफिट्स बताए। तो मैंने अपने कोचिंग सेंटर छोटा सा होता था उस समय घर पे ही, तो वहाँ पर 15 स्टूडेंट के सामने उन्होंने कुछ प्रोडक्ट के बारे में बात किया MC के, और मैंने सिर्फ एक चीज़ सीखी फर्स्ट डे से, ये व्यक्ति बात कैसे करता है, कैसे समझाता है, बस। क्योंकि मैं इसको बार बार नहीं बुलाऊंगा। फर्स्ट डे IMC में जब से मैंने मन बनाया काम करने का, पहला टारगेट कि मुझे सीखना है और मुझे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। तो आपको भी अपनी लाइफ में पहला सबक कि मुझे किसी भी अपलाइन पर डिपेंड नहीं होना, ये मेरा बिजनेस है, और जब मेरा बिजनेस है तो काम मुझे ही करना पड़ेगा। अपलाइन सिर्फ गाइडलाइंस के लिए है, अपलाइन सिर्फ आपको गलतियों से बचाने के लिए राय देता है, काम आपको खुद करना पड़ेगा। उसके बाद प्रोडक्ट्स के रिजल्ट लेता गया, रिजल्ट आते गए, और एक बारी माननीय MD सर का मेरे कंप्यूटर सेंटर पर आना हुआ। सर से कुछ डिस्कस हुई, फाइनली मन बनाया कि फुल टाइम काम करना है, और लगा 1.5 साल खूब मेहनत की। वो एक अलग समय था, क्योंकि उस समय पर कंपनी के पास सिर्फ 10 से 12 प्रोडक्ट हुआ करते थे। जब मैंने ज्वाइन किया था बिजनेस को, रेंट पे कंपनी का छोटा सा ऑफिस था, जिसको भी अगर दिखा दो तो एक छोटे से TD जितना भी नहीं था, समझ लो एक TD ही कंपनी का हेड ऑफिस हुआ करता था। प्रोडक्ट की पैकेजिंग ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्वालिटी अच्छी थी लेकिन पैकेजिंग अट्रैक्टिव नहीं थी। और उसके बाद किसी को बताएं भी तो क्या बताएं, क्योंकि IMC बहुत छोटी कंपनी थी जिसकी समथिंग 25 से 30 लाख रुपए की टर्नओवर होगी मंथली। तो उस समय पर जो वो दौर था काम करने का, TD नहीं होते थे, स्टेट ऑफिस नहीं हुआ करते थे, पूरी स्टेट में ही कुछ नहीं था, हेड ऑफिस से ही जाकर के प्रोडक्ट लाना और काम करना। लेकिन उसके बावजूद भी 1.5 साल तक फैमिली ने बहुत विरोध किया, सारे पूरे गांव ने मेरा तमाशा बना दिया, क्योंकि पंजाब में लोगों के माइंड में ये था कि पंजाब में अच्छा भला सेट हो गया है, कंप्यूटर सेंटर चला रहा है पिछले 7-8 साल से, क्या इनकी लाइफ है। और बाद में लोगों ने कहा कि ये फेल हो करके घर पे आ गया है, और इसको गांव में मतलब एक तरह से नकारा गया। किराने वाले ने किराना देना मना कर दिया था, ये हालत हो चुकी थी कि ये उधार नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये कंगाल हो चुके हैं, इनका दिवाला निकल चुका है। क्योंकि 1000 रुपये का पे आउट था, तब मैंने सेंटर बंद करके और गांव में आकर के काम स्टार्ट कर दिया था। गांव में आना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं पंजाब में रहता था, वहाँ का जो खर्चे थे वो लगभग 10,000 से 15,000 रुपये के थे, और इनकम 1,000 रुपये का पे आउट। तो कैसे करता? 1,000 रुपये से ही फील्ड का पूरा खर्चा निकाला, एक टाइम का खाना स्किप किया, लंच, और उसके बाद अगला पे आउट 3,500 का बना, फिर 6-7 हज़ार का बना, उसको टोटल फील्ड में लगाता था। फील्ड माना मुझे अगर कहीं भी जाना है, ट्रैवल करना है, तो बस से जाना होगा, आना जाना किराया लगेगा। और 1.5 साल के बाद पूरी मेहनत करके कंपनी में चेयरमैन स्टार एसोसिएट बना, और उस समय तो चेयरमैन की बहुत बड़ी वैल्यू थी, क्योंकि साल में ही कोई एक चेयरमैन बनता था, एक साल में एक चेयरमैन की एवरेज थी। अब तो CP की भी ऐसी एवरेज नहीं होगी, ज़्यादा ही बनते हैं, एक साल में बहुत सारे CP निकल जाते हैं। और उस समय अल्टो 800 कार ली और उससे बिजनेस स्टार्ट किया, और उसके बाद रुका नहीं, हाँ रुका। चेयरमैन बनने के बाद मुझे लगा यहाँ तक ही जर्नी है, और थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आया।
और उसके बाद मेरा रूबी लेवल मेंटेन होता था अगले 1 साल तक। चेयरमैन बनने के बाद रूबी ही, पहले गोल्ड ही मेंटेन करता रहा कुछ महीने, फिर रूबी ही मेंटेन करता रहा। और एक दिन जब कंपनी के इवेंट में बैठा था, टॉप लीडर्स माना चेयरमैन ही हुआ करते थे, और उस समय जब मेरा उस समय पे आउट बाई चांस 1.5 लाख का हो गया था, 1,63,000 का, तो उस समय तक तो मैं ये लगता था कि हाईएस्ट पे आउट है। लेकिन जब सर ने स्टेज पर बुला करके, शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है, कल कुछ भी दुर्घटना, अच्छी घटना हो सकती है, तो जब पे आउट मिला तो सर ने कहा कि जिनका पे आउट 2 लाख से ऊपर है वही स्टेज पर आएंगे। अब मुझे लगा ऐसे भी लोग बैठे हैं जो 2 लाख से ऊपर भी कमाते हैं, तो मुझे लगा मुझे मेरा ऊपर वाले टॉप 3 में नाम होगा, लेकिन मेरे ऊपर बहुत सारे लोग थे, लगभग 10-15 एसोसिएट होंगे जिनका पे आउट 2 लाख से 9 लाख के आसपास था। और उस समय बैठ करके पूरी कैलकुलेशन निकाली फर्स्ट टाइम कि पे आउट बनता कैसे है, तो समझ में आया लेवल लेने से कुछ नहीं होता, जब तक उस लेवल के सारे फंड्स को हम अचीव नहीं कर लेते, जिस लेवल पर हम बैठे हैं, जब तक उस लेवल को हम स्ट्रॉन्ग नहीं कर लेते, उन लेग्स को पैरेलल बीवी नहीं आते हर लेग में, तब तक पे आउट अच्छा नहीं बनेगा। क्योंकि उस समय मेरा 15 लाख बीवी था और एक हमारे लीडर थे जिनका 10 लाख बीवी था और मेरे से ज्यादा पे आउट था, लेवल सेम था। मैंने कहा 5 लाख बीवी ज्यादा होने के बावजूद भी पे आउट कम कैसे हो सकता है। फिर बैठ करके सारा स्टडी किया, उनको चेयरमैन तक के फंड आ रहे थे और मेरे को सिर्फ रूबी तक के फंड आ रहे थे। कहानी समझ में आई? तो पे आउट आपके लेवल से नहीं बनता, पे आउट सिर्फ एक लेग में बहुत ज्यादा बीवी करने से भी नहीं बनेगा। कईयों की एक पावर लेग बन जाती है जिसमें बीवी बहुत अच्छा खासा, मान लो आपके नीचे कोई क्राउन प्रेसिडेंट बन गया, कोई क्राउन एम्बेसडर निकल गया, तो बीवी तो बहुत बड़ा आएगा। और आपने भी जैसे तैसे करके चेयरमैन लेवल ले लिया, लेकिन पता लगे यार मैं चेयरमैन लेवल पे हूं। अच्छा, हम फील्ड में भी क्या बताते हैं, मेरा लेवल चेयरमैन स्टार एसोसिएट है और मेरा 20 लाख बीवी आता है, लेकिन पे आउट 40-50 हजार बनता है, तो दूसरे लोग उससे मोटिवेट होंगे। एक ऐसा था मेरी टीम में भी कोई व्यक्ति, चेयरमैन लेवल था, 17-18 लाख बीवी थे, लेकिन पे आउट अच्छा नहीं बन रहा था, दूसरी कंपनी में चला गया और बातें यही करनी, देखो 18 लाख बीवी में दिखा रहा हूं आपको, लेकिन उसका मेंटेन ही सिल्वर या गोल्ड होता था। अब बनेगा पे आउट? तो हमारे जो भी लोग आपको ऐसे मिलते हैं फील्ड में, उसका रीजन यही होता है। तो प्लान की कैलकुलेशन हमें पता होनी चाहिए दोस्तों। पहले तो हमें ये कमिटमेंट अपने आप से करनी पड़ेगी कि इस 1 साल में मुझे अचीव क्या करना है। मैं अपना हर 1 साल का गोल बना के रखता हूं। मैंने इस साल का भी अपना एक गोल बनाया है कि इस 1 साल में अगर हम बात करें अगली फाइनेंशियल क्लोजिंग तक, कोहिनूर मेंटेन करके उसका आरएबी की प्लानिंग हो चुकी होगी और अगले 1 साल तक पे आउट 50 लाख को क्रॉस मैं कर चुका हूंगा और अगले 1 साल के, इस 1 साल के अंदर करीब करीब 4 फॉरेन कंट्री के ट्रिप मैं कर चुका हूंगा अपने लेवल पर, कुछ कंपनी के लेवल पे। मेरा ड्रीम था पेरिस, वो कंपनी ने हमें ऑफर में ही दे दिया है। बाकी कुछ कोरोना की वजह से जा नहीं पाए, जैसे कंपनी तो निकालती रहती है, लंदन का ट्रिप है, स्विट्जरलैंड का ट्रिप है, ऐसे आते ही रहते हैं। अगर कंपनी नहीं भी निकालती तो हम अपनी मर्जी से भी खुद घूम करके जरूर आएंगे। ये मेरा ट्रिप है कि 4 फॉरेन कंट्री के ट्रिप करने ही करने हैं, और वो भी बड़े कंट्री, चाहे वो लंदन है, स्विट्जरलैंड है, पेरिस है, न्यूयॉर्क है, ऐसे कंट्री मुझे जाना ही जाना है। ये मैंने अपने आप से एक कमिटमेंट की है। और इंडिया के तो लगभग जितने भी हम मैक्सिमम टूर बन सकते हैं उतने ही करने हैं, ये एक टारगेट लिया है। और चेयरमैन की तो झड़ी लगा ही देनी है, बहुत सारे चेयरमैन के बाद चेयरमैन। ऐसे ही हमें हर एक को अपने आप से कमिटमेंट करनी होगी, इस साल मेरा क्या टारगेट है। मैंने गांव में तो अपना एक अच्छा बहुत बड़ा फार्म हाउस टाइप घर बनाया ही है, लेकिन अभी मैं एनसीआर में शिफ्ट हो चुका हूं, दिल्ली गुरुग्राम में,
क्योंकि मुझे वो भी टाइम वेस्ट लगता था गांव से एयरपोर्ट तक आना, एक दिन पहले दिल्ली में आकर के होटल में रुकना, फिर नेक्स्ट डे की फ्लाइट लेना, फिर वापस रात को दिल्ली आके स्टे करना, फिर नेक्स्ट डे गांव वापस जाना, 3 दिन वेस्ट। अब आधे घंटे का रास्ता एयरपोर्ट तक, मॉर्निंग फ्लाइट ली और वापस इवनिंग में फ्लाइट लेकर के वापस आ गए। 3 दिन में कहाँ एक ही मीटिंग कर पाता था, 3 दिन में 3 ही मीटिंग होंगी, वो भी आउट ऑफ स्टेट। तो मेरा ड्रीम है कि इस साल के अंदर मुझे गुरुग्राम में भी अपना ही एक खुद का बहुत बड़ा फार्म हाउस की प्लानिंग करने जा रहा हूं मैं, ये बिजनेस की ताकत से। और अगर 5 साल की प्लानिंग कर लें तो 5 साल के बाद तो जो ड्रीम है वो सबसे अच्छी कार का है, और सबसे अच्छी कार में एक ही नाम आता है, रोल्स रॉयल। वो 2025 से पहले पहले किसी भी हाल में अचीव करनी है बिजनेस से, आईएमसी बिजनेस से। तो ऐसा ड्रीम बनाया है। और आफ्टर 5 इयर्स मकान भी कितना बड़ा होगा आप सोच सकते हैं, पूरा फार्म हाउस एकड़ में, जहां पर इन फ्यूचर तो आपको पता ही है कितना ट्रैफिक बढ़ गया है कि जमीन पे चलना ही मुश्किल हो गया है। तो कहाँ चलना चाहिए? आसमान में। तो उसके लिए हेलीपैड चाहिए, तो उसके लिए जगह भी काफ़ी चाहिए। तो अगले 5 साल का वो भी एक टारगेट सेट किया है कि वहाँ तक पहुँचना है। अब हमें लगेगा अरे ये सारी हवाई बातें तो नहीं है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर वर्ल्ड लेवल की हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड के जो टॉप 10 अमीर लोग हैं उसमें से 8 लोग इसी इंडस्ट्री से हैं। टॉप 10 अमीर लोगों में से 8 लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से ही है। जितने भी हाईएस्ट अचीवर है इनकम, इंडिया में तो अभी स्टार्ट हुआ है। मैं तो ये कहूंगा कि 2016-17 में जब से गाइडलाइन आई है तब से लोगों ने मूड बनाया है कि इस इंडस्ट्री में काम करना है। पहले तो इसको फ्रॉड इंडस्ट्री माना जाता था। आज हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे लीडर देखने में आ रहे हैं जिनके इनकम 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अगर बात करें तो 1 करोड़ महीने का कमाने वाला साल का कितना कमाएगा? 12 करोड़, और बढ़ते क्रम में ही आएगा 15 करोड़। तो क्या वो ये सारे ड्रीम पूरे नहीं कर सकता जिस ड्रीम की हम बात कर रहे हैं? तो ये आप भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अपलाइन कराएगा तो करेंगे, है ना सर? अगर अपलाइन मुझे 1 साल कमिटमेंट कर दे कि मैं तेरे साथ हूं तो मैं सब कुछ अचीव कर लूंगा, ऐसा ही है ना? अपलाइन का भरोसा 1 साल तक आईएमसी में टिकेगा या नहीं, तो आपकी गारंटी ले सकता है वो? हाँ जी, ये तो इतिहास गवाह है। बहुत सारे डाउनलाइन ने अपलाइन को क्रॉस किया है। बहुत सारे डाउनलाइन के अपने अपलाइन से ज्यादा पे आउट्स हैं।